जय श्री पाल बालाजी। आज का वीडियो गाय माता पर आया हुआ संकट लंपी वायरस को लेकर है। वृषभ राशि जब पाप ग्रहों से गिर गई या पीड़ित हो गई तब फैला लंपी वायरस। ग्रहों के गोचर के आधार पर लंपी वायरस का बनेगा टीका और इजाद होगी दवाई। 2 साल पहले दुनिया में कोरोना महामारी ने दस्तक दी, जिसकी वजह से लाखों लोगों की मृत्यु हुई। कोरोना महामारी का इलाज हुआ, टीका भी तैयार हुआ और दवाई भी बनी। वैक्सीन बनने से थोड़ी राहत मिली, लेकिन पिछले कुछ महीनों से मंकी पॉक्स ने भी संक्रमण का डर पैदा कर दिया और लोगों में एक बार फिर वायरस का डर पैदा हो गया। लोगों ने मास्क लगाना और दूरी बनाकर रखना शुरू कर दिया, लेकिन कोरोना और मंकी पॉक्स के बाद लंपी वायरस नामक बीमारी फैल रही है। हालांकि यह बीमारी अभी तक जानवरों यानी गाय भैंस के बीच ही फैली है। राजस्थान, गुजरात समेत 10 राज्यों में गाय भैंसों में जानलेवा लंपी वायरस फैलने की खबरें हैं। सादर नमस्कार, मैं डॉक्टर अनीश व्यास पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, आप तुरंत सब्सक्राइब करें। लंपी वायरस ने इन दिनों देश भर में तबाही मचाई हुई है। आज उसी पर हम बात करेंगे। मैं आपको ज्योतिष आंकलन के जरिए बताऊंगा कैसे फैली लंपी वायरस बीमारी और कब होगा इसका अंत, इसका क्या होगा इलाज। अब तक हजारों मवेशी की जान जा चुकी है। जो लोग पशुपालन का कार्य करते हैं वे सभी बेहद चिंतित हैं। कई राज्यों की सरकार फिलहाल लंपी वायरस को लेकर एक्शन मोड में आ चुकी है, लेकिन ज्योतिष का नजरिया इस पर कुछ और कहता है। ग्रहों के गोचर के आधार पर पशुओं में पहले इस बीमारी का अंत कब होगा, कब गाय माता को इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा, आइए जानिए मेरे साथ। ग्रहों के गोचर के आधार पर आपको बताना चाहूंगा कि सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, इसे महामारी घोषित करेगी और अति शीघ्र लंपी वायरस का टीका और दवाई भी बनेगी। सबसे पहले बात करते हैं किन किन राज्यों में ये फैला लंपी वायरस। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, ओडिशा, असम, कर्नाटक, केरल, पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों में लाखों मवेशी लंपी वायरस की चपेट में आ चुके हैं। सबसे ज्यादा स्थिति गुजरात और राजस्थान की खराब है। गुजरात में लंपी वायरस से अब तक 16,000 मवेशी चपेट में आ चुके हैं और वहीं राजस्थान में 20,000 गोवंश चपेट में आ चुके हैं। दिनों दिन ये आंकड़े
बढ़ते जा रहे हैं। कई जगह मवेशियों की मौत भी हो चुकी है। ऐसा माना जा रहा है कि लंपी वायरस जो है वह अप्रैल माह में ज्यादा फैलने लगा है। सबसे पहले ये बीमारी कब आई, ये आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले 1929 में अफ्रीका में ये बीमारी पाई गई थी। उस समय कई देशों में ये बीमारी फैली थी, पशुओं में, अधिकतर पशुओं में। साल 2015 में तुर्की और ग्रीस में, 2016 में रूस में फैली थी। जुलाई 2019 में इस वायरस का कहर बांग्लादेश में भी देखा गया था। धीरे धीरे अब ये कई एशियाई देशों में फैल चुका है। भारत में ये बीमारी 2019 में पश्चिम बंगाल में देखी गई थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में भी ये बीमारी फैल चुकी है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य एवं कृषि संगठन के मुताबिक लंपी वायरस अब तक 10 से अधिक एशियाई देशों में फैल चुकी है। इसके अलावा नेपाल, ताइवान, भूटान, वियतनाम, हांगकांग में यह बीमारी भी सामने आई है। अब हम बात करेंगे लंपी वायरस पर ज्योतिष आंकलन। लंपी वायरस इन दिनों तेजी से फैलता जा रहा है। हजारों पशुओं की जान जा चुकी है। पशुपालन कार्य करने वाले बेहद चिंतित हैं। ऐसे में सबके मन में एक सवाल उठता है, पशुओं में फैलने वाली इस बीमारी का अंत कब होगा? क्यों यह बीमारी पशुओं के लिए घातक बनी हुई है? गाय माता को कब इस बीमारी से छुटकारा मिलेगा? मैं बता रहा हूं आपको, अब नोट करें इन बातों को। मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ बृहत संहिता के द्रव निश्चय अध्याय के अनुसार वृषभ राशि को भैंस, गाय, बैल आदि दूध देने वाले चौपाई पशुओं से संबंधित माना जाता है। वृषभ राशि के पाप ग्रहों शनि, मंगल, राहु या केतु से पीड़ित होने पर और वृषभ राशि से अष्टम या द्वादश भाव में पाप ग्रहों का गोचर होने पर चौपाई पशुओं यानी 4 पैर वाले पशुओं को नुकसान होता है, उन पर संकट आता है। जुलाई 2019 में जब लंपी वायरस ने भारत में दस्तक दी थी, तब गोचर में वृषभ राशि से अष्टम भाव में पाप ग्रह शनि और केतु चल रहे थे। ज्योतिष के नियमानुसार किसी भी भाव से 8वां और 12वां घर उस भाव के कारक तत्वों की हानि करता है। अभी वर्तमान में वृषभ राशि से 12वें घर मेष में राहु गोचर कर रहे हैं, जबकि वृषभ राशि में मंगल 10 अगस्त से गोचर कर रहे हैं। यही वजह है लंपी वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। मेदिनी ज्योतिष में इसका विवरण स्पष्ट मिलता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया, मेदिनी ज्योतिष के ग्रंथ बृहत संहिता के द्रव निश्चय अध्याय में यह आपको देखने को मिलेगा। लंपी वायरस का टीका बनेगा और दवाई भी बनेगी। सूर्य 17 सितंबर को कन्या राशि में आएंगे।
कन्या संक्रांति कुंडली में बुध और सूर्य का सहयोग बनेगा, जबकि गुरु जो मीन राशि में चल रहे हैं उनसे सूर्य बुध का दृष्टि संबंध बनेगा। यह योग व्यापार जगत के लिए काफी शुभ रहेगा, लेकिन सूर्य से पंचम में मकर राशि में गोचर कर रहे शनि तथा नवम भाव में चंद्र मंगल की वृषभ राशि में युति लंपी वायरस के मामलों को और तेज करेगी, जिससे पशुधन का आंकड़ा बढ़ेगा, इसकी संभावना दिख रही है। ज्योतिष की दृष्टिकोण से देखें, मंगल अभी वृषभ राशि में लंबे समय तक गोचर करेंगे, जिससे न केवल दूध के दाम बढ़ेंगे बल्कि डेयरी उद्योग में भी कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है, ऐसी संभावना ज्योतिष में दिख रही है। ऐसे में अगले वर्ष 2023 में मार्च में जब ग्रहों की स्थिति अच्छी होगी, तभी लंपी वायरस से गाय माता, भैंस, चौपहिया जानवरों को राहत मिलने की संभावना है। मार्च तक दूध उत्पादन में कमी आ सकती है। दूध और दूध उत्पाद जो भी है उनकी कीमतें बढ़ सकती है। पशुओं की प्रजनन क्षमता भी घट सकती है। लेकिन जब शनि वक्री अवस्था से और गुरु वक्री अवस्था से मार्गी अवस्था में आएंगे और ये जब राशि परिवर्तन करेंगे, यानी ग्रहों का गोचर होगा, ऐसे में लंपी वायरस पर सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी, इसे महामारी घोषित करेगी और उसी समय लंपी वायरस का टीका बनेगा और दवाई भी बनेगी। यानी कि आने वाले कुछ दिनों में जब ग्रहों का गोचर होगा तो लंपी वायरस का टीका भी बनेगा। क्या करें उपाय, ये सबके लिए जानना जरूरी है। संकट मोचन हनुमान जी की आराधना करें, हनुमान चालीसा संकट मोचन का पाठ करें, सुंदरकांड का पाठ करें और हनुमत स्तोत्र करें, जिससे मंगल ग्रह शांत होगा, शनि ग्रह शांत होगा और हमारी गाय माता को इससे राहत मिलेगी। अभी मैंने आपको लंपी वायरस पर ज्योतिष आंकलन के जरिए बताया कि लंपी वायरस फैलने का क्या कारण है। ग्रह गतिमान होते हैं, ग्रह का गोचर होता रहता है। आप सभी हमसे किसी प्रकार की सहायता चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमारा नंबर नोट करें 9460872809। पाल बालाजी ज्योतिष संस्थान के यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर करें और कमेंट्स करना नहीं भूलें। आपके कमेंट्स हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। जय श्री पाल बालाजी।